हेलो एवरीवन। आज हम बीएड पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी क्लास करने वाले हैं, अप्रोचेस टू एजुकेशन। ठीक है, क्लास ये 9th है हमारी। आपको पता होगा कि एक हमने जो है वो जर्नल एमसीक्यूज की क्लास रखी है और एक हम जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम यूजीसी नेट के सिलेबस से। ठीक है, यूजीसी नेट के क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर जो है यूजीसी नेट एजुकेशन के क्वेश्चन जो है वो एक क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं और एक में जो है वो हम जनरल क्वेश्चन जो कि मेरे अपने नोट से हैं, जो कि मैंने खुद फ्रेम किया है, एक वो वाले क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो 8 क्लासेस हमने कर ली हैं। जो भी नए हैं वो चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लेंगे और दूसरा जो प्लेलिस्ट में जो बाकी क्लासेस देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको ये जो है वो विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। यस, which educational approach emphasizes the holistic development of students, focusing on their emotional, सोशल, फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ। तो बोलते कौन सा जो शैक्षणिक दृष्टिकोण है, बोलते वो छात्रों के भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर जो है वो ध्यान केंद्रित करते हुए उनके समग्र विकास पर जो है वो जोर देता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा फर्स्ट का, वो आपका आंसर आएगा। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर जो अब आपका होगा ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है वो आपका आएगा ह्यूमनिज्म, हिंदी में मानवतावाद। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Humanism emphasizes the holistic development of individuals, recognizing their emotional, social, physical, and cognitive needs. It prioritizes the fulfillment of human potential and the cultivation of personal growth and self-actualization. तो बोलते मानवतावाद जो है वो व्यक्तियों की भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को पहचानते हुए उनके समग्र विकास पर जोर देता है। ये मानवीय क्षमता की पूरी और व्यक्तिगत विकास और आत्मबोध की खेती को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन विच एजुकेशनल अप्रोच इज लर्निंग व्यूड एज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। कि किस शैक्षणिक दृष्टिकोण में बोलते सीखने को जो है वो लर्निंग को पर्यावरण के साथ जो है वो अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो आएगा वो आपका आएगा कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो इसकी बात करता है। ये आपको हमारे नोट्स में भी जो है वो क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी, अब इस तरह के जनरल क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम जो है वो थोड़ा सा मतलब जो नेट के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर रहे हैं, स्टेटमेंट वाले, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स वाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट में हिंदी वाले में हमें जो है वो 15 ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो थे वो अप्रोक्सीमेटली हमें 15 क्वेश्चन जो थे वो नेट से मिले और जो हमारा फिजिक्स का पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन जो थे वो भी यूजीसी नेट से ही उन्होंने उठाए थे और बाकी जो इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि मैं आज आपके लिए ये वाले लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसका होगा आपका रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म posits that learning is an active process. Learning जो है बोलते क्या है, एक्टिव प्रोसेस है of constructing knowledge and understanding through interaction with the environment. And learner actively construct meaning by engaging with experiences, concept and ideas. रचनावाद का मानना है कि सीखना जो है वो पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से जो है वो ज्ञान और समझ के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। शिक्षार्थी अनुभवों, अवधारणाओं और विचारों से जुड़कर सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशनल अप्रोच। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। विच एजुकेशनल अप्रोच एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट इन शेपिंग बिहेवियर। कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण जो बोलते व्यवहार को आकार देने में बाहरी उत्तेजनाओं और सुदृढ़ीकरण की भूमिका पर जोर देता है। तो इसका जो है वो आपका यहाँ पर आएगा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है वो एम्फेसाइज करता है कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट इन शेपिंग द बिहेवियर। बिहेवियर से रिलेटेड है ना, तो आपको आंसर यही मिल गया, बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहारवाद। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Behaviorism focuses on observable behavior and emphasizes the role of external stimuli
and reinforcement in shaping behavior. It views learning as a process of conditioning through positive and negative reinforcement. हिंदी में भी देख सकते हैं, व्यवहारवाद अवलोकनीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यवहार को आकार देने में बाहरी उत्तेजनाओं और सुदृढ़ीकरण की भूमिका पर जोर देता है। ये सीखने को सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से कंडीशनिंग की एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एजुकेशनल अप्रोच इज देयर अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ एसेंशियल नॉलेज एंड कल्चरल हेरिटेज। बोलते कि शैक्षणिक दृष्टिकोण में जो है वो आवश्यक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के प्रसारण पर जोर दिया गया है। तो इसमें जो है वो आपका बिहेवियरिज्म नहीं आएगा, ह्यूमनिज्म नहीं कर, इसमें आएगा एसेंशियलिज्म, ठीक है, अनिवार्यता। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एसेंशियलिज्म, ठीक है, आंसर है एसेंशियलिज्म। एक्सप्लेनेशन है आपका विद एक्सप्लेनेशन। एसेंशियलिज्म क्या बताता है? इट एडवोकेट्स फॉर अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू एजुकेशन विद द फोकस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ एसेंशियल नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये देखिए यही दिया है ना, कल्चरल हेरिटेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। It emphasizes a core curriculum centered on subjects deemed essential for all students, ठीक है। तो अनिवार्यतावाद ज्ञान, आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य और सांस्कृतिक विरासत के प्रसारण पर ध्यान देने के साथ जो है वो शिक्षा के एक पारंपरिक दृष्टिकोण की वकालत करता है। ये सभी छात्रों के लिए जो है वो आवश्यक समझे जाने वाले विषयों पर केंद्रित एक पाठ्यक्रम जो है वो पर उस पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजुकेशनल अप्रोच एम्फसाइजेस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रियल वर्ल्ड रेलिवेंस। कौन सा जो आपका शैक्षणिक दृष्टिकोण है बोलते हैं वो छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी और वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता पर जोर देता है। छात्र केंद्रित मतलब कि स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रियल वर्ल्ड रेलिवेंस। तो इसमें से जो है वो कौन सा होना चाहिए? आप इसमें आपका जो है वो ह्यूमनिज्म, पेरेंशियलिज्म, इसमें होगा प्रोग्रेसिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ए आएगा, प्रतिवाद, प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है, प्रतिवाद। तो प्रोग्रेसिविज्म की बात करें तो ये क्या है? प्रोग्रेसिविज्म promotes student centered learning approaches, active participation and integration of real world experiences into curriculum। ये देखो लिखा हुआ है, it emphasizes hand on learning, problem solving and ये भी लिखा है critical thinking and democratic participation in education। प्रतिवाद, तो हिंदी में देखें तो प्रतिवाद छात्र केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण, सक्रिय भागीदारी और पाठ्यक्रम में वास्तविक लोगों के एकत्रीकरण को बढ़ावा देता है। ये व्यवहारिक शिक्षा, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और शिक्षा में जो है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर जोर देता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। जिनको भी जो है वो एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए होंगी वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है वो 400 to 500 को एमसीक्यूज जो है वो मिलेंगे। साथ में नेट वाले क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी उनको भी इसी पीडीएफ में जो है वो कंबाइन कर दूंगा। और यहाँ पर 250 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये वाली जो मैं फॉलो करी है, ये वाली जो क्लास विद एक्सप्लेनेशन वाली जो यहाँ पर 250 है। अभी और थोड़े से और कुछ ऐड कर दूंगा तो मतलब मैंने रखने 400 to 500 क्वेश्चन जो है वो इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको पीडीएफ जिसको भी चाहिए होगी वो कांटेक्ट कर सकता है। बाकी आज के लिए हम इतने करेंगे, नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में जो है वो ये करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।